दुल्हे के भोज में अगर नहीं गया आपके लिए बहुत खतरा है। और एनी टाइम रैप्चर है। आपको मालूम है इजराइल का मंदिर अभी तक नहीं बना। क्या बोल रहा हूं? बराबर है। पहला मंदिर किसने तोड़ा? नबूकदनेस्सर के समय में। ध्यान देना। फिर उसको वापस बनाया। जुरुब्बाबेल, नेहमिया, ये सबने बनाया, मरम्मत करके बनाया। वापस यीशु मसीह का दिनों में हेरोद राजा था, वहां तक ठीक था। फिर यीशु मसीह ने वापस भविष्यवाणी किया, मेरे जाने के बाद पत्थर पर पत्थर, भीत पर भीत ना रहेगा। वापस उस मंदिर को तोड़ दिया। 2000 साल हो गया। अभी उस मंदिर तोड़ के बैठा है। आज इजराइल सारे देश से लड़ाई कर सकता है, वो मंदिर नहीं बना सकता। आज भी वहां पे वो जो भीत है, और उस भीत को खाली टच करके दुआ करता, मंदिर के अंदर जा नहीं पाते। मंदिर टूटा हुआ है। आज उस मंदिर अभी तक नहीं बना। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर का मंदिर कौन है? कौन है? बराबर। आइए बहन के लिए ताली मानेंगे। 3:16 के अंदर लिखा है पहला कोरिन्थियोस में कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। कौन है? तुम। और इस मंदिर को कोई नाश करेगा, मैं उसे नाश कर दूंगा। आमीन, आमीन। इसलिए इस मंदिर को संभालना। इस मंदिर जब तक है वो मंदिर नहीं बन सकता। आमीन, आमीन, आमीन। ये मंदिर को जब तक ऊपर नहीं उठाएगा बादलों पर, तब तक वो मंदिर रेडी नहीं हो सकता। सब कुछ रेडी है। सोने के पत्थर रेडी है, और लाल गाय रेडी है, वो याजक परिवार हारून के वो भी रेडी है, सब रेडी है, लेकिन मंदिर नहीं बन सकता। समझ में आ रहा बात? क्योंकि जब तक तुमको हमको उठाएगा नहीं है, मंदिर नहीं होगा। इसीलिए मेरे भाई बहन, जब इस पवित्र आत्मा क्या करेगा, इस मंदिर को ऊपर लेके जाएगा, और वो पवित्र आत्मा हमको उधर रखेगा, उस दुल्हा से भेंट कराएगा, और वो पवित्र आत्मा फिर वो इजराइल पर आएगा, और फिर वो मंदिर में तैयार होगा। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा बात? और आया तो आएगा, तैयार तो होगा, लेकिन वहां पे दानव पुत्र खड़ा हो जाएगा। शैतान वहां पे राज करेगा। 666 नंबर पूरा दुनिया में लगा देगा, और 1 गवर्नमेंट चलाएगा। समझ में आ रहा बात? लेकिन शांति शांति करेगा, पर शांति दे नहीं पाएगा। प्रभु का प्रकीप मालूम है, प्रभु का झलझलाहट इस संसार में गिरेगा। 21 विपत्ति गिर जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए आपको और हमको सावधान होना है। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया, बोला हालेलुया। आपको मालूम है मत्ती के कलम के अंदर, और वहां पे 24 चैप्टर 15 के अंदर लिखा है, 24 में 15 वचन मत्ती के कलम में। और बाइबल का कलाम यहाँ पे क्या बोलता है, जरा ध्यान देना। मैं अगर जो नवा बोलता हूं तो जुना भी बोलूंगा। आमीन। दानियल के कलाम में 9:27 के अंदर भी लिखा है, इधर मत्ती 24:15 के अंदर भी लिखा है। अगर सेम कलाम अगर मरकुस के कलाम में वहां पे 13 का 14-15 लिखा है, तो अगर सेम कलाम अगर दानियल में देखेगा 12:7 के अंदर लिखा है। अगर यहाँ पे लूक के कलाम के अंदर 21 चैप्टर के अंदर वहां पे भी 20-21 के अंदर लिखा है, तो वहां पे भी 11:31 दानियल में लिखा है। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। दोनों बाजू से कलाम है, जहां पे 2 और 3 की गवाही, मैं आस्तीन की गवाही देता हूं, पर वचन तुम लिख लो और पढ़ लो। आमीन। सेम कलाम है। क्या कलाम में लिखा है? मत्ती के कलाम में क्या बोला है वहां पे? हाँ, संगीत लेला। कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है। आमीन। हाँ, आगे पढ़ो। हाँ, हाँ, तू भी पहा, उजाड़ने वाले घिनौनी वस्तु दिखेगा। हेलो, क्या दिखेगा? आपको समझ में आ रहा था? अब ये उजाड़ने वाला घिनौनी वस्तु क्या है?
हेलो, क्या उजाड़ने वाला? किस बारे में खुदा बात कर रहा है? और ये भी बोलता है जो पढ़ेगा वो समझेगा। इसलिए मैं आपको चुना नवा दोनों बताया। आमीन। ये घिनौनी वस्तु क्या है? अगर लूक के कलाम में देखते हैं 21 का 20-21 लूक के कलाम में थोड़ा सा पढ़ के, अगर नौ में मगर ज्यादा जूना में जाएगा और आपको टाइम होगा। ये त्यांनी त्याला म्हटले, गुरुजी हाँ 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 आगे हाँ हाँ 21 का 20-21 21 चैप्टर 20-21 21 का 20-21 हाँ बराबर असे पहा हाँ 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 बराबर हाँ बराबर हाँ ओके। अभी ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ पे हमने क्या लिखा है? उस उजाड़ने वाले वस्तु घिनौनी क्या है? जब तुम सेनाओं को से घेरा हुआ देखो। आमीन। अभी सेना से घेरा हुआ क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? इजराइल। अभी आपको मालूम है वो एक देश है और यहाँ पे 21 देश मिलकर उसके साथ लड़ाई करने वाला है। कितना? उसको पूरा का पूरा घेर लेगा। अभी लड़ रहा है, खुदा उसके साथ है। आमीन। क्योंकि वो इजराइल का खुदा है, लेकिन उसका पावर कम कर लेगा। पूरा देश मिलकर क्या करेगा? घेर लेगा। आपने कभी एजिकियल 38 चैप्टर घर में पढ़ लेना, 38 वचन घर में पढ़ लेना। वहां पे लिखा है मागोग के देश, यानी जो 21 कई देशों को मिलकर एक गठबंधन होगा। क्या बनेगा? गठबंधन बनेगा। और उसको क्या बोला गया है? मागोग बोला गया है। 1 से अगर 6 तक पढ़ेगा, 38 के अंदर लिखा है, उसको क्या कहा गया? मागोग। बराबर ना? वहां पे कई देशों का नाम है। हेलो, समझ में आ रहा बात? उसमें ईरान का भी नाम है, वहां पे क्या बोलते हैं, नहीं, रसिया का भी नाम है। हर एक जगह जगह का नाम है। वो सब देश मिलकर एक गठबंधन बनेगा, उसको मागोग कहा गया। और सब देश मिलकर जब गठबंधन बनेगा, उसमें से एक व्यक्ति को चुना जाएगा प्रधान होने के लिए, उसको गोग कहा गया। क्या कहा गया? गोग। समझ में आ रहा बात? और फिर ये गोग और ये मागोग मिलकर क्या करेगा? लड़ाई के लिए इकट्ठा होगा। अभी लड़ाई का जगह का नाम कौन सा है? करेक्ट, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पगड़ीकरण 16:16 के अंदर लिखा है, आमीन, कि अरमगन जगह में वहां पे इकट्ठा होगा। आमीन। क्या कौन सा जगह में इकट्ठा होगा? अरमगन। एक काम करेंगे, 29:4 के अंदर क्या लिखा है? उसी वचन है, सॉरी 39:4 के अंदर क्या लिखा है? एजिकियल की कलम में 39 के अंदर 4 क्या लिखा है? हाँ, कि किस पर्वत पर पड़ते? इजराइल के पर्वत पर पड़ते। हाँ 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 पडाल मी तुम्हाला हाँ हिंस्र पक्का हाँ हाँ जन पशु काय करेंगे? आमीन। त्यांची पास खाएगा। आमीन। क्या करेगा? इस सब राजाओं का, इसका जो हमने अभी पढ़ा ना, वो पगड़ीकरण का जो हम 19 का 17-18 वचन पढ़ा ना, वही सेम वचन इधर है कि इनका मांस वहां पे खाएगा। और तब कब होगा? जब दूसरा आगमन में ईसा मसीह आएगा। आमीन। और उस हर मगन जगह के अंदर ये सारे मागोग और गोग को पूरा बर्बाद करेगा। क्या करेगा?
उसको नाश करेगा। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। इसीलिए मेरे भाई और बहन ये सब बातें होने वाला है। आपको मालूम है, हम लोग कुरान पढ़ते हैं और कुरान के अंदर बनी इस्राएल बोल के नाम लिखा है, 44 बार लिखा है बनी इस्राएल। अरे ईरान का नाम नहीं है, अरे सऊदी का नाम नहीं है, पर कुरान के अंदर किसका नाम है? आमीन, बनी इस्राएल का नाम है। फिर भी उसके बदनाम करते हैं, उसको मारने को कोशिश करते हैं। आमीन, और उससे लड़ने को जाता है। ध्यान देना मेरे भाई है, इस्राएल इतना सपोर्ट करता, पर आज सारे संसार पूरा इस्राएल का दुश्मन बन गए। ध्यान देना, इस्राएल कोई मामूली नहीं है, वो खुदा का खुद का घर है वो, और वो आपके संतानों को उदार रखेगा। आमीन। यह अनुवाद किधर था? इस्राएल में था। आमीन, आमीन। और वही 1000 साल वापस इस्राएल में लाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब ये लोग जो दुश्मनी कर रहा है, इनका हाल क्या होने वाला है आपको मालूम है? जकरिया के कलाम 14 चैप्टर 12 14 का 12, जकरिया 14 में 12, मलाकी से पहले, मत्ती से पहले मलाकी, मलाकी से पहले जकरिया। हाँ, 14 का 12 क्या लिखा है? तेवा हाँ, यरूशलेम बराबर लड़ाई करते। हाँ 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 हाँ, आमेन। अजून त्याची डोळे हाँ हाँ, आमेन, बोलो आमेन। अभी जो लोग, जो कोई आज तक जो भी इस्राएल से लड़ेगा, उसका हाल क्या होने वाला? उसके मांस को पिघल देगा। आमेन। और उसके आंख का जो पुतली है गला देगा। आमेन। क्या करेगा? और गल के नीचे गिरेगा। और उसका जो जीव है अंदर का अंदर चिपका देगा और सड़ जाएगा। क्या करेगा? आमीन। आज आपको मालूम है, जितना भी इस्लाम कंट्री है, अगर कोई पासपोर्ट में अगर कभी इजराइल का स्टैम्प मिला, उसको इस्लाम देश में जाने नहीं देता। पता है, इतना दुश्मनी लेता है। बाइबल बोलता जो भी वहां पे इजराइल में पाव रखा, उसके देश में बारिश आएगा। आमीन, मतलब आशीष आएगा। हमारा देश के प्रधानमंत्री इजराइल में गया, हमारा आज इंडिया में आशीष है। आमीन, बोला आमीन, 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 हालेलुया। अच्छा है कि आज इजराइल के साथ हमारा संबंध अच्छा है इंडिया में। आमीन, आमीन। नहीं तो इंडिया का हाल बेकार। हालेलुया। इसलिए ये इजराइल के साथ जो कोई लड़ेगा, खुदा बोलता उसके मांस को मैं सड़ा दूंगा। खड़े खड़े उसके मांस पिघल जाएगा, और खड़े खड़े मैं उसके आंख के पुतली को गला दूंगा। खड़े खड़े मैं उसके जीभ को अंदर के अंदर चिपका दूंगा और सड़ा दूंगा। आमीन, हालेलुया। इजराइल से कोई मामूली नहीं। हमारा खुदा कौन सा खुदा है? इजराइल का खुदा जिंदा खुदा है। आमीन। हम जिस खुदा को मानता हूं, कौन सा खुदा है? इजराइल का खुदा है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितने लोग इजराइल के लिए प्रार्थना करते हैं? हाथ उठाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम उनके लिए ताली मारेंगे। अगर आप नहीं करते तो आपका हाल क्या होगा? जब कान खोल के देखते हैं, कोई लोग, हम लोग खाली राशि नहीं मांगते रहते। मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, मेरे को अच्छा गाड़ी मांगता, अच्छा घर मांगता। क्या मांग रहे हो यार? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। तुमको मांगना क्या है? क्या करना चाहिए? हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्या लिखा है जरा पढ़े?
137 साम्स यानी तोत्र संहिता, भजन संहिता 137 का 5-6 वचन पढ़ेंगे। हाँ पढ़े। हाँ 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 पढ़ेंगे। हे यरूशलेम, हाँ हाँ आमेन। अजून मी त्यांची आठवण ठेवलेली नाही, मी यरूशलेमला माझ्या आनंदाच्या मुख्य विषयाहून अधिक मानलेला नाही, माझी जीभ छिपून जातो। मतलब शापित हो जाए, चिपक जाए, सड़ जाए। हेलो, अगर आप इस जीभ से अगर यरूशलेम के लिए प्रार्थना नहीं किया तो मैं शापित हो जाऊं, मेरे जीभ। आप समझ में आ रहा है? हमारे लोगों को मालूम है नहीं यरूशलेम के लिए प्रार्थना करना चाहिए, हमारे लोगों को मालूम है नहीं इस्राएल के लिए प्रार्थना करना चाहिए। अरे इस्राएल में तुम रहने वाला प्रार्थना करना। एक किसी ने कभी घर बनाया, भाई बोल रहा मैं घर बनाने के लिए बहुत प्रॉब्लम किया, ऐसा किया वैसा किया। उस घर के लिए फिर क्या क्या करना पड़ेगा? हाँ, वहां पे मृत्यु नहीं है, वहां पे दुख नहीं है, हेलो, वहां पे आंसू नहीं है, बराबर, वहां पे भूखा नहीं रहेंगे। अरे कितना अच्छा। 21 के अंदर 1 से 5 के अंदर लिखा है, 22 के अंदर 1 से 5 के अंदर प्रकटीकरण में लिखा है सोने का देश है। आमीन, बोलो आमीन। ऐसे देश में जाना चाहते हो, उसके लिए कुछ ना करोगे। आज तुमको क्या करने को बोल रहा है? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा पति। अरे क्या दमागा पीट रहे हो? हाँ, ते नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ते नहीं। अरे उसके लिए करो ना। यहाँ पे कितना साल रहोगे बाबा? परमानेंट है क्या कोई यहाँ पे? अगर है तो फिर इधर करो ना, पर हम परमानेंट नहीं है। एनी टाइम हम चले जाएंगे। जाएगा किधर बाबा? उधर के लिए तो कुछ करो ना। यहाँ पे दाऊद इतना बड़ा नबी है, वो कहता है, इतना बड़ा राजा है, वो कहता है, दाऊद कहता है, अगर मेरा हाथ इस्राएल के लिए ना हो, यह हाथ शापित है। हाथ का मतलब मेरा सामर्थ खत्म हो जाएगा, मुझ में कोई शक्ति ना रहे अगर यह हाथ अगर मैं इस्राएल के लिए ना दूं तो। आज तुम्हारे हाथ किधर है? यह हाथ किसके लिए उठता है? किसके लिए उठता है? बाइबल बोलता है सबसे बड़ा आनंद ना जाने तो मेरे जीभ चिपक जाए। मेरा प्यारा बच्चा है, मेरा प्यारा पत्नी है, क्या कर रहे हो तुम? बाइबल के कलाम 10 चैप्टर 37 के अंदर लिखा है, मैथ्यू में, जो मुझसे अधिक प्रिय जानता है, माँ बाप बेटा बेटी धन संपत्ति, वो मेरे लायक के नहीं है। क्या बोला है? वो मेरे सबसे बड़ा आनंद कौन सा होना चाहिए? हेलो, कौन सा होना चाहिए? पति जी या पत्नी जी? हाँ, कौन सा होना चाहिए? यरूशलेम, इस्राएल के लिए होना चाहिए, हमारा इस्राएल। आमीन, बोला आमीन। नहमिया के सामने उसके परिवार आ रहा है। पहला वो ये नहीं पूछता मेरी माँ कैसा है, मेरा बाप कैसा है, वो नहीं पूछा, मेरा यरूशलेम कैसा है। हालेलुया, बोला हालेलुया। मेरे भाई और मेरे बहन, प्यार में छुपो मत, सबसे बड़े आनंद को समझो, और वो बड़े आनंद है इज़राइल। हालेलुया। इसलिए इज़राइल के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपना हाथ को बढ़ाना चाहिए, आमीन, सपोर्ट देना चाहिए इज़राइल के लिए। हालेलुया, बोला हालेलुया।
दुनिया तुमको भड़काएगा, ओ इधर मोर्चा उधर मोर्चा। हम इस्राएल के लिए जाने, आमीन। हमारा खुदा इस्राएल का है, हालेलुया। हम जिधर रहेंगे वो इस्राएल है, हालेलुया। मेरे भाई, नहीं तो कोई भी पूछा सुनते हो, लेकिन आज का पूछा कुछ अलग है, आमीन। जो आप नहीं जानते वो मैं बता रहा हूं। आप सोच सकते हो कि पूरा दुनिया एक होकर मागोग और गोग बनकर लड़ाई करेगा, आमीन आमीन, हालेलुया। मागोग में से जो प्रधान ठहरेगा उसका नाम गोग है, आमीन। अभी कौन बनता मालूम नहीं, पुतिन बनता क्या मालूम नहीं, या ईरान का कोई बनता मालूम नहीं, पर एक व्यक्ति बनेगा, आमीन, हालेलुया। लेकिन उसके हाल बेकार कर देगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए मेरे भाई और बहन, बहुत ही आपको और हमको संभलना है। एंड टाइम है, हम लोग एंड टाइम में खड़े हैं, एनी टाइम उठा लिया जाएगा। अब हमें क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है, हालेलुया। अभी सारे देश को घिरते हुए दिखाई दे रहा है। क्या बोला हूं मैं? पूरा देश, उसके आसपास सारे इस्लाम देश है, अकेला वो है। कितना है? हमारे ये नगर के जैसा भी, ये भी बड़ा हो गया लायक था। वो हिंदुस्तान का जो जगह है वो 35 एकड़ का है। कितना छोटा है। उस जगह के लिए लड़ाई चल रही है। आप सोचो जरा, क्या देश रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत बड़ा देश था वो, लेकिन सब ने उसको खोखला कर दिया, सब ने कब्जा करके रख दिया। आज छोटा सा देश बन गया, कनान देश, जो इस्राएल देश है, आमीन। बोलो आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। अभी इस देश को, अभी यहाँ पे परमेश्वर का कलाम आपने जाना, या अभी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रार्थना करना इस्राएल के लिए। क्या करना है? पहला, हर प्रेयर में उसको शरण करना है, आमीन। हर प्रेयर में जब उसकी शरण करोगे, तभी तुम्हारा प्रेयर पे क्या मिलेगा? सामर्थ मिलेगा। क्या मिलेगा? सामर्थ मिलेगा, तभी तुमको उत्तर मिलेगा, हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा इस्राएल का खुदा है, हालेलुया। तो इस्राएल का नाम नहीं लेगा तो कोई मतलब नहीं होगा, हालेलुया। इसीलिए मेरे भाई बहन, अभी ये सब जब होते हुए देखो, अभी आपको हमको क्या करना चाहिए? अभी महत्व ये है, ये सब जब होते हुए देखो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? हमारे लोग आँख खोल दो, अभी इधर उधर का ध्यान छोड़ दो। अभी ये बनाएंगे, वो करेंगे, उसका शादी देंगे, ये करेंगे, आप ज्यादा ध्यान मत दो। आपका इंटरेस्ट, आपका ध्यान, सब कुछ इस्राएल पर रखो। हमें जाना है, हमें उड़ना है, आमीन आमीन, हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा से भरो, बोला मैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में सिखाएगा, आमीन। पवित्र आत्मा वो हमारे मसाल का तेल है, हालेलुया। सभी लोग नहीं जाने वाला है। कुमारी तो बहुत है, लेकिन सिंगला कुमारी मूर्खों कुमारी में फर्क है। कुमारी बहुत है, बहुत जगह कुमारी है, सब चल बढ़ता है, सब नहीं जाएगा। इसीलिए आपको आंखों खोलना है। इसीलिए यीशु नाम का बपतिस्मा इंपॉर्टेंट है, पवित्र आत्मा से भरना इंपॉर्टेंट है, आमीन। उद्धार यीशु के नाम में होता है, आमीन। इसीलिए अभी हमें क्या करना है? ये सब बातें जब होने लगे तो हमें क्या करना चाहिए? उसी लूक के कलाम में, लूक के कलाम में 21 चैप्टर 28 21 में 8वां वचन क्या लिखा है वहां पे? 21 चैप्टर 8, तो मनाला तुम्ही फसू नये म्हणून जपा माझ्या नामाने। एक मिनट, किती कौन सी वचन पढ़ ले? 21 चैप्टर 28 21 का 8, लूक के कलाम, लूक 21 चैप्टर 28। ये हाँ, आरंभ होला गेल तेव्हा नीट
कैसे उबे रहा? ओ ठीक से बैठो, ऐसा नहीं, ठीक से खड़े रहो, ऐसा नहीं, कैसा खड़ा रहना? परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता। कैसा खड़ा रहना? नीट उबे रहा। नीट का मतलब परफेक्ट, आमेन, सीधा। उसका नाम क्या है? सीधा। मतलब क्या है? बोलने में सीधा होना चाहिए, देखने में सीधा होना चाहिए, पवित्र आत्मा का फल दिखना चाहिए, आमेन, बोलो आमेन। हाथ में वचन होना चाहिए, आमेन। वचन छोड़ के बात मत करो, सीधा हो जाओ। इस संसार में अगर आप सीधा नहीं होगे, आज भी तुम्हारे घर में झगड़ा हो रहा तो 100% तुम इधर रह जाओगे। तुम्हारे अंदर कौन सा आत्मा दिया है? 19 के अंदर याकूब में लिखा है कि तुम्हारे अंदर डाह की आत्मा, झगड़े की आत्मा नहीं दिया गया। कोई बोलता मेरे से झगड़ा हो गया, पति पत्नी का फाइटिंग हो गया, अरे वाह मेरे को गुस्सा आ गया। अरे तेरे अंदर गुस्सा बताता कि आत्मा बताता है? आत्मा भी इधर से आता है, बराबर ना? तो आत्मा है क्या गुस्सा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, नीट सीधा हो जाओ। तुम्हारे चाल चलन में बदलाव नहीं है, सीधा हो जाओ। आज भी दुनिया की तरह सन तुम चलते हो, सो साइनिंग के अंदर फटा हुआ कपड़ा पहनता है कोई। आपको मालूम है? जैसे क्या बोलूं, वो जमाने में एक कब्रिस्तान के अंदर एक फटा हुआ वस्त्र पहन के बैठा था। कौन था उसके अंदर? कौन था? दुष्ट आत्मा था। 2000 तेरे अंदर भी रहेगा, फटा हुआ कपड़े के अंदर। हालेलुया। अभी कितना हजार है मालूम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लोग कैसे कैसे कपड़ा पहन रहे हैं, लोग कैसे कैसे संसार के रिवाज को मान रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सीधा होने के लिए हमारे लोग सीधा दिखना मांगता है, आमेन। कोई लोग ऐसा बोका का जैसे इधर तिलक लगाता है, कोई इधर लबर लगाता है। अरे क्या लगा के रखा है यार? कोई इधर कोई मनी का नहीं, कैसा क्या बोलते हैं, रोजरी का। अरे दरगाह वाला के पास भी तो रोजरी मिलेगा, भिखारी लोगों के पास भी रोजरी मिलेगा। तेरे अंदर फर्क क्या है? तेरे अंदर है, बाइबल में लिखा है क्या? एक रोशनी के बारे में कलम खोल, मैं तेरा घर में नकलगिरी करूंगा। ये सब झूठे शिक्षण आया क्या ना? कोई रिंग बनाते देता मालूम है ऐसा? वो रिंग में भी रोशनी देता, हेल मेरी हेल मेरी हेल मेरी। क्या है? हेल मेरी क्या करेगा? समझ में आ रहा बात? कुछ पकड़ने वाला नहीं है। ये शैतान क्या करता है? जोशुआ को बोला, जोशुआ वचन तेरे चित्त से उतरना ना पाए। और शैतान क्या करता है? वचन को निकालकर हेलमेट में डाल दिया, किसी को रोजरी में डाल दिया, किसी को क्या क्या कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सीधा हो जाओ। हेलो, जब ये सब बातें दिखाई देंगे तब तुमको क्या होना है? सीधा होना। तुम्हारा बाल का स्टाइल छुटकारा दिखना मांगता, तुम्हारा दाढ़ी का स्टाइल छुटकारा दिखना मांगता, सोच साइनिंग, इसका ये एक्टिंग उसका एक्टिंग नहीं देखना चाहिए। ये बॉलीवुड, ये क्या फूड, वो सब मां नहीं चलेगा प्रभु के अंदर, आमेन। तुमको प्रभु का लोग दिखना मांगता, आमेन। संसार की तरह इधर अभी तक टिकली नहीं छोड़ पाया। प्रभु क्योंकि आत्मा कहां से देगा? बाइबल बोलता इसके अंदर पवित्र आत्मा का छाप लगेगा, आमेन। इधर लगा दिया, किसका निशान है ये पता है तो तुमको? इधर कोई 5 बाटी मिट्टी रखेगा, किसका है पता है आपको? 5 पांडव का है। अरे मैं बोलूंगा तो बहुत, इसलिए मैं बोलता हूं तुम सीधा हो जाओ, बस इतना ही समझ लो। ये सब बातें दिखाई देंगे ना तो तुम क्या करो? तुम सीधा हो जाओ। अभी सीधा होने का समय आ चुका है। आज भी कोई टोपी नहीं खोलता है। प्रेयर का टाइम में आदमी लोग भी ऐसे ही टोपी पहन रहा है, आपके बैठा है। अरे क्या मीनिंग है भाई? बपतिस्मा झाले, हाथ झाले ना, दिख रहा है कि तू छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति, आमेन। बोलो आमेन, हालेलुया। प्रभु भोज के टाइम में एकदम खतरनाक देख के देना है भाई। तुम्हारा जीवन में स्टाइल अभी तक चेंज नहीं हुआ, क्यों लेते हो तुम भाई? मरने के लिए, कोमा में जाने के लिए? बाइबल में लिखा है अनुचित रीति से कोई रोटी ना खाए। कई लोग सो गए, कई लोग बीमार हो गए, पता है आपको?
इस चर्च में आले ना कॅन्सरची गाठ दिसते, बरोबर ना? चर्चला आला फास्टर बरोबर नाही आहे, आमचे लई नुकसान झालेलं आहे, बराबर ना? हम बदनाम काढ़ा आते हैं। भाई तेरे जीवन में चेंज नहीं हो बोलना, इधर एक पाव रखा इधर एक पाव रखा, कहाँ से होंगे? आमेन, बोलो आमेन। बपतिस्मा लिया तो छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति दिखना चाहिए, आमेन, हालेलुया। सर पे एकदम सफेद कपड़ा पहन कर आने का, आमेन, एक अलग कपड़ा लो, आमेन, हालेलुया। चर्च में आने के बाद एक डिसिप्लिन देखना। स्कूल के अंदर कैसा डिसिप्लिन रहता है? एक ही ड्रेस, हाँ? कोई लोग बाइबल लिख ही नहीं आता है, तो ऐसे आके बैठता है, मोबाइल है ना, अरे वाह कमाल किया, बाइबल हाथ में होना चाहिए, लोग दिखना मानता तू छुटकारा पाया है, आमेन, बोला आमेन। नवा लोगों के लिए मैं माफी चाहता हूँ, नहीं तो बोलेगा हम ही आले बराबर कूटूंगा कौन से खास्टर को लेके आए और हमको के बोला है, पक्का बोला मैं ना नहीं, माफ करना, नवा है तो कोई बात नहीं है, पर मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु में नहीं चलता यीशु में, आमेन। मैं खुद मुस्लिम से हूँ, मेरा जीवन मैंने बदल दिया, यहाँ तक मेरा नाम शेख बाबर अली में कट कर दिया, मैं संपत्ति तक नहीं लिया, कट कर ले बाबा चल, आमेन, हालेलुया। मेरा हर प्रूफ अब्राहम मसीह है, उन सभी पासपोर्ट बोलो, अगर आधार कार्ड बोलो, राशन कार्ड बोलो, पैन कार्ड बोलो, कुछ भी बोलो, अब्राहम मसीह कुछ भी बाकी नहीं रखा, डायरेक्ट ग्रेजुएटी पेपर बनाया, मैंने यीशु को पाया। एक मोती का खेत को पाने के लिए सब कुछ बेचना पड़ता है, फेंकना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। बाइबल कहता है जो मुझे सबके सामने गले लगाएगा मैं भी उसे न्याय के समय गले लगाऊंगा। मी देश आहे तिथे खाली मी जातो, असंच जातो, हमें क्या फायदा है यार, ऐसी धनी पुना काफिर रहता था, काफिर क्या होता गिट 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 गिट, कभी रंग बदलता है, पता है आपको? वैसा जीवन मत जियो यार, हालेलुया, बोला हालेलुया। मैं क्या बता रहा हूँ, सीधा हो जाओ, जब ये सब बातें होती दिखाई देंगे तो सीधा हो जाओ, और उसके बाद क्या बोलता है? उसके बाद अपने सर को ऊपर उठाओ, अभी नीचे नहीं बोलता है, अभी सर उठाना मतलब कैसा? कैसा उठाने का सर को? ऐसा, हेलो, इसका मतलब है इधर का लालची मत बन, किसी की पत्नी को ऊपर ध्यान मत दे, किसी की पति को ऊपर ध्यान मत दे, आमेन, आमेन। जो तेरे पास से खुश रहो, आमेन, हालेलुया। मैं इधर के लिए ये करके रहूंगा, ये गाड़ी लेके रहूंगा, मेरा इच्छा है, इधर सर मत रख, उधर रख, आमेन, हालेलुया। अब समर्पण कर दे, मैं एक साल में ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, मेरा बेटे को डॉक्टर ही बनाऊंगा, अभी छोड़ दे, इधर ध्यान मत दे, अभी ऊपर देख, समय आ चुका है, आमेन। क्या आ चुका है? समय आ चुका है, अभी उड़ने का वक्त है, एनी टाइम उठाया जाएगा। मैंने समय बताया रात का टाइम में, अभी देखने को गया सिर्फ 1.5 साल रह गया, कितना साल? अभी 1.5 साल में क्या पकने वाला है बोलो? इंसान का जीवन में रेडी है क्या? समय खत्म होने आया, हर चीज का एक्सपर्ट डेट आता है, इसका भी एक्सपर्ट डेट आता है, स्त्री का गारंटी एक्सपोर्ट डेट आता है, गाड़ी का एक्सपोर्ट डेट आता है, एसी का एक्सपोर्ट डेट आता है, हर चीज़ों का एक्सपोर्ट डेट आता है। अब ये दुनिया का एक्सपोर्ट डेट अभी 1.5 साल बाकी रहेगा, अभी एनी टाइम आगे चले तो भला है, नहीं तो गया। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ चल भी सकता है नहीं, क्योंकि इसीलिए तो खुदा ने बोला फरिश्ते दूध भी नहीं जानता उस दिन के बारे में, वो दिन कब होगा, आमेन, हालेलुया। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि अभी आपका सर ऊपर उठाओ। क्या करना है? सर को ऊपर उठाओ। मेरे बच्चा करते मत बैठो, मेरे लाडला, हाँ लाडला है तेरा बाबा, आमेन। कौन नहीं जानता, सब तेरा ही है, आमेन। लेकिन अभी तेरा पूरा भोग प्यास पूरा प्रभु की ओर होने दे,
हालेलुया। प्रभु से प्रेम करो। आमेन। वो तुम्हारे लिए मरा और जी उठा, तुम्हारे लिए आया। आमेन। तुम्हें जीवन देने के लिए तुमको आज बुला रहा है। इस भोज में इसलिए बुलाया कि तुम मुझको जानो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमको लेके जाना चाहता हूँ। इस दुल्हन को ऊपर लेके जाने के बाद आपको पत्नी के रूप में बनाएगा और पत्नी के वो पत्नी बनकर उस नए यरूशलेम के अंदर हम उसी जगह में 1000 साल वास करेंगे। वो 1000 साल कभी यौवनों का 1000 साल होगा, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। आमीन। क्योंकि वहां पे कैलेंडर नहीं होगा। बाइबल बोलता आकाश भग जाएगा, चंद्रमा भग जाएगा, कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि तारीख काम नहीं करेगा। ना दिन होगा ना रात होगा, पर दोपहर का सा जैसा होगा। कितना आनंद होगा मेरे भाई बहन। हम लोग साथ रहना चाहते हैं, इसलिए आपके पास मैं आया हूँ एक हवलदार की तरह। पीयूसी बगू, पासपोर्ट बगू, लाइसेंस बगू। आमीन। बोला आमीन। आज आपके पास विश्वास करते समय तुमने पवित्र आत्मा पाया क्या? हालेलुया। नहीं पाया। 11:13 के अंदर लिखा है लोग में, पिता से मांगेगा पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? आमीन। पिता से मांगो। आमीन। रात भर अगर मैं बैठा ना, क्या नहीं देगा? आमीन। एक रात को याकूब ने खुदा को पकड़ा, छीन लिया आशीष। आमीन। 2 रात नहीं, 3 रात की बात नहीं किया, एक ही रात में। आमीन। जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आमीन। अगर एक रात में भी तुम पा सकते हैं। आमीन। आधी रात को उठ के खड़े होएगा। बाइबल का कलाम के अंदर 12 के अंदर और वहां पे 35 से और 38 तक वहां पे लूक में लिखा है, ओ अगर कोई मेरे लिए आधी रात को 2 और 3 के बीच में खड़े रहे और मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोले, मैं उसके घर में घुसूंगा और उसके लिए मैं अपने कमर को कसूंगा और उसकी सेवा करूंगा। उसके लिए मैं जो की तो कर दूंगा। आमीन। हालेलुया। क्या नहीं करेगा आप बताओ? इतिहास के कलाम में साथ एक वहां पे भी लिखा है कि यदि मेरी पूजा के लोग जो मेरे कहलाता है, यदि वो दीन होकर प्रार्थना करे, दीन होकर प्रार्थना करे और अपनी बुराई को छोड़कर आए, मैं उसके लिए उसके देश को जो भी तो कर दूंगा। अरे देश का करना चाहता है, तेरा क्या नहीं करेगा? आमीन। खुदा तेरे द्वारे से तेरा देश को भी आशीषित करेगा। आज हमारे देश में प्रार्थना की बहुत जरूरत है। क्या क्या हो रहा है? सेवक लोग मर रहा है, उठा उठा के लेके जा रहा है। आज यह हाथ उठना चाहिए इस्राएल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करना चाहिए। आज तुम जो हमारे पास झूम रहे हो, आज ये बंदा मिलेगा क्या? अंत के समय लिखा है ना, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, 8-11-12 में आमोस में लिखा है ना, लिखा है ना। क्या बोला है? वचन ढूंढेगा तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वचन एक सेवक के अंदर होती है। ये एक लेटर है, लेटर। ये बुक के अंदर ही नहीं, ये इसके अंदर होता है। एक कलाम देखे मैं बंद करना चाहता हूं क्योंकि समय खत्म हो चुका है। इज़िकियल के कलाम में 7:26, इज़िकियल के कलाम में 7:26, 7:26। हाँ 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 हाँ। आमीन। जरा हिंदी पढ़े एक कलाम को। विपत्ति पर विपत्ति आएगी, विपत्ति पर विपत्ति आएगी। याद रखना मेरे भाई बहन, विपत्ति पर विपत्ति आएगी। ऐसा 5:3 के अंदर पहला थेस्सलुनी में भी लिखा है कि अचानक विनाश तुम पर आ पड़ेगा, तुम सोच भी नहीं सकेगा। आमीन। हम लोग कहते होंगे सब खुशहाल है, सब ठीक ठाक है, रोज बिरयानी खा रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अचानक विनाश आ पड़ेगा। विपत्ति पर विपत्ति आएगी, आएगी और उड़ती हुई चर्चा पर चर्चा सुनाई पड़ेगी। क्या 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 क्या? उल्टा चर्चा सुनाई पर सुनाई देगी। और आगे,
और लोग भविष्यद्वक्ता से दर्शन की बात पूछेंगे। क्या पूछेंगे? किससे पूछेंगे? भविष्यद्वक्ताओं को ढूंढेंगे, पूछेंगे। परंतु याजक के पास से व्यवस्था और याजक के पास से व्यवस्था भी पूछेंगे। याजक किधर है? पास्टर साहब जी, पालगन भाई जी, कुठे व्यवस्था, कुठे? ध्यान देना। आगे। और पूर्णिय के पास से, और जो पुराना है, जो उम्र वाला है, जिसको प्राचीन कहलाता है, उनसे भी पूछेंगे। सम्मति देने की शक्ति जाती रहेगी। सम्मति देने की शक्ति जाती रहेगी। नहीं, मतलब वो लोप हो जाएगा। अगर इधर कोई रह जाएगा, अगर मैं फर्स्टर हूं, अगर मैं रैप्चर में नहीं गया तो मेरे पास व्यवस्था निकल जाएगा, क्योंकि मेरे में खोट होगा, इसलिए मैं रह गया। समझ में आ रहा बात? एंड टाइम में जिसको तुम भविष्यद्वक्ता बोलते हो, उसके अंदर भी कुछ नहीं मिलेगा। एंड टाइम में इस महाकलश के अंदर अगर रैप्चर में भी अगर कोई गाय नहीं है, कोई भविष्यद्वक्ता या कोई याजक हो या कोई प्राचीन हो, अगर वो नहीं जा पाएगा ऊपर, तो उनके पास व्यवस्था और डिसीजन और क्या बोलते हैं, ये वाणी कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोप हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, सब गायब होने वाले हैं, पक्का मैं गायब होऊंगा। आमीन। आपको होना है? होना है? कितने लोगों को होना है? गायब होना है या नहीं होना है? तो बाप रे, हाथ ही नहीं उठा रहा। ऐसा करो ना, हम जाएंगे बादलों पर। आमीन। खुदा देख के तो बोलेगा मेरे लिए हाथ उठाया, उस दिन मैं देखा, चल आजा बाबा। आमीन। हालेलुया। मैं आपसे विनती करता हूँ, रैप्चर जाने के लिए रेडी रहो। ये रैप्चर का समय है। मैं छोड़ के नहीं आ जाऊंगा। 16-15 के अंदर रेवलेशन में लिखा है, मैं छोड़ के नहीं आ जाऊंगा। इसलिए जगता रहा और अपनी वस्त्रों की चौकसी करना। आमीन। अपनी वस्त्रों की चौकसी करना। अभी आज अगर तुम नहीं करोगे, ये सेवक आपको चौकसी करने को बोलता है। ये सेवक बोलता सीधा हो जाओ। ये सेवक बोलता अपना सर को ऊपर उठा लो। अगर आप नहीं होते हो तो ध्यान देना, अपने हाथ पर बंद कर अंधकार में डाल देगा। आमीन। आमीन। आइए हम लोग सब जन खड़े रहेंगे और डरते हुए, कांपते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे।